श्री हरि श्रीमद् भागवत गीता। सांख्यनिष्ठ और योगनिष्ठ का स्वरूप। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समतो योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतों के योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इसी दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है ही। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान अनेक युक्तियाँ बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य चार विभागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय ही है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है, वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही है, स्वरूप ही मैं ही हूँ। चौथा, जो कुछ प्रतीत होता है वह माया में है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। इनमें से पहले दो साधन तत्वमंसी महावाक्य के तत्व पद की दृष्टि से है और पिछले दो साधन तत्व पद की दृष्टि से है। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त हैं तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। दूसरा, जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे मायामय, क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान स्वरूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं। ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। तीसरा, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों का अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार का साधन करने वाली की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। वह फिर अपने उस विज्ञान घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। चौथा, जो कुछ भी यह माया में तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है उसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक, नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने
गीता में अनेक युक्तियों से साधन को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्यवर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी प्रकार पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है। आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, न वह कुछ करता है और न वह करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपर्युक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त हैं एवं तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि उपयुक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यान अवस्था में, या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम यो माम भज्य कत्वमास्थित, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है, उनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इसका उत्तर यह है कि दोनों श्लोक में भक्ति के प्रसंग हैं और दोनों में ही परमात्मा के को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया है। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। पहला कर्म प्रधान कर्मयोग, दूसरा भक्ति मिश्रित कर्मयोग, तीसरा भक्ति प्रधान कर्मयोग। पहला समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना भी कर्म प्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल की त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, और कहीं फल और आसक्ति दोनों की छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। दूसरा भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है, इसीलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्मयोग कहते हैं। तीसरा भक्ति प्रधान कर्मयोग, इसके 2 अवान्तर भेद हैं। क भगवत दर्पण कर्म, ख भगवत दर्थ कर्म। भगवत दर्पण कर्म भी 2 तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवत दर्प तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छों को त्याग कर तथा यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ भगवान
अर्पण कर देना अथवा कर्मों को फल मात्र भगवान को अर्पण कर देना, यह भी भगवद अर्पण का ही एक प्रकार है। यह भगवद अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपयुक्त पूर्ण भगवद अर्पण होता है। भगवत अर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत ज्ञानानुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि की अर्चना तथा भजन ध्यान आदि उपासना स्वरूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवदर्थ कर्म अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है, जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है। वह भी भगवद अर्पण और भगवदर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक ही भगवत प्राप्ति ही है। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर। इसका उत्तर यह है कि गीतों को दोनों ही बातें मान्य है, अर्थात भगवत गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष की स्वतंत्र साधन भी मानती है और ज्ञान निष्ठा में सहायक भी। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्म योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे यह उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वाले को भगवान कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं, किंतु ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा भेद उपासना स्वरूप भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकता। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान निष्ठा के साधक के आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और उसे फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणियों में विभाग करके उसे योग समझना चाहिए। अगला श्री हरि की इच्छा से कल इसके आगे का भाग आप सुनेंगे। श्री हरि। राधे राधे।